हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन में कुछ दिन से अभी लोगों का सामना में आ रहा है डिस्प्यूट का बारे में, जैसे ही प्रभुपाद जी के शिष्य होना कि प्रभुपाद जी शिष्य का शिष्य बनना क्या जरूर है। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, ये जो अभी चल रहा है प्रभुपाद कहे रीति के हिसाब से बता रहे हैं, रीति के हिसाब से प्रभुपाद जी गुरु रहेंगे इस्कॉन में और सब तो सभी ये लगे बोलेंगे, ऐसे बात करते हैं। और कुछ नहीं, प्रभुपाद कहे प्रभुपाद परंपरा चलाने के लिए शास्त्र में कई उदाहरण दिए, जैसे वैष्णव परंपरा में दीक्षा आदि लेते हैं, दीक्षा संस्कार चलता है। जैसे चारों संप्रदाय में ये नियम चलता है भारत में कि वैदिक संप्रदाय चारों संप्रदाय शास्त्र में, जैसे भगवत गीता में होगा ना, एवं परंपरा तुम, ये परंपरा प्राप्त से प्राप्ति होना चाहिए, परंपरा से चलना चाहिए। और इसको मध्य ये परंपरा रूल को फॉलो करना चाहिए। और प्रभुपाद मध्य भी कहे गुरु का योग्यता वाली बताए, ये परंपरा कैसे चले वाली बताए न। एक मूलभूत प्रभुपाद जी गुरु रहेंगे और सभी उनकी प्रभुपाद जी के नाम पर दीक्षा होगा। ये बहुत कन्फ्यूजन माने बहुत सारे डाउट माने संशय भरी कर देता है। किंतु भक्तों के मन में ये विचार होना चाहिए, जो भी इस्कॉन में प्रभुपाद जी बुक पढ़ करके, इसलिए प्रभुपाद जी की बुक पढ़ने के बाद में प्रभुपाद जी अनुयायी बने, पुणे वैष्णव दीक्षा संस्कार होना चाहिए, वैष्णव गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, और कैसा दीक्षा लेना चाहिए, कैसा संस्कार होना चाहिए, ये सारी डाउट का क्वेश्चन के लिए ये वीडियो के माध्यम से बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। वैष्णव दीक्षा क्यों आवश्यकता है, गुरु की क्या भूमिका होता है, ये मध्य हमको जानकारी होना चाहिए। और दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु क्या मतलब होता है, ये सब जानकारी होना चाहिए। कहाँ शिल प्रभुपाद बुक में सब कुछ लिखा गया है। वैष्णव ये चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद दीक्षा गुरु के बारे में, शिक्षा गुरु के बारे में सब कुछ बता दिए। अब कई बार हम अपने लेक्चर भी बता के रखे, उसी के आधार पर हम प्रयास कर रहे हैं बताने के लिए। हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए, जो आजकल जो रीतिक सिस्टम है वो कहते हैं प्रभुपाद जी गुरु होंगे, ये है, इससे क्या परेशानी आएगा ये भी जानकारी होना चाहिए। इस्कॉन संस्थापक का आचार्य होने के नाते प्रभुपाद जी की भूमिका हमेशा के लिए वो सर्वोपरि है, वो हमेशा रहेगा। यदि ये पद से प्रभुपाद जी को सर्वोपरि न रखा जाए तभी इस्कॉन के जो गुरु है वो भी गिर जाता है, और इस्कॉन की विकास नहीं कर सकता है। कारण शिल प्रभुपाद के जो शिक्षा है और उनका निर्देश है, जो फिलोसफी है, दर्शन है कि राधा कृष्ण की भक्ति का, भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा का शिल प्रभुपाद सारभूत रूप में दिए, लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। प्रभुपाद जी की शिक्षा छोड़ देने के बाद में लोग भ्रम में आ जाएंगे क्या वास्तवता क्या है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी जो शिक्षा है सर्वोपरि है, और उनका ये संस्था में सर्वोपरि रहेगा। का प्रभुपाद जी के बिना इस संस्था के मूल्य ही नहीं हो जाता है। का प्रभुपाद जी की शिक्षा ही सर्वोपरि रहता है और उनका भूमिका में सर्वोपरि, इसलिए सर्वोपरि शिल प्रभुपाद हम सभी का वो शिक्षा गुरु है। और शिक्षा गुरु की पदवी यही होता है जो भगवान से की सेवा कैसे किया जा सकता है, भगवान की कैसे भक्ति किया जाता है, वो शिक्षा गुरु का भूमिका प्रमुखता होता है। कैसे भगवान की सेवा करना चाहिए, कैसे भगवान ये करना चाहिए। किंतु दीक्षा गुरु का जो संपर्क होता है भगवान के अन्य भक्त होने के नाते, एक दीक्षा गुरु जो प्रेजेंट अपना शिष्य का समर्पण को स्वीकार करता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, जो दीक्षा होता है आत्मसमर्पण करता है, कोई व्यक्ति के पास मैं आपके चरण में समर्पित करता हूँ। एक वैष्णव के चरण समर्पित होने के नाते एक भगवान की उच्च कोटि की भक्तों के पास जो समर्पित हो जाता है, तो कृष्ण उसको एक्सेप्ट कर लेती, ये मेरा हो गया। क्या वो समर्पण जो होना, उस समर्पणता को स्वीकार एक व्यक्ति होना चाहिए। जब व्यक्ति नहीं होगा किसी पे हम समर्पण करेंगे। इसलिए शिल प्रभुपाद प्राय तक है भारत जो हमारे इस्कॉन में हमारे परंपरा में दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु प्राय एक जैसा ही हुए हैं। किंतु समर्पण करने वाला एक व्यक्ति उसका समर्पण को स्वीकार करता है। मैं उनका नामकरण में स्वीकार शिष्य रूप में
स्वीकार करता हूँ। मान लो शिल प्रभुपाद को कोई बोलेगा मैं आपको गुरु रूप में मानता हूँ, किंतु प्रभुपाद स्वीकार करने में क्या प्रमाण है? प्रभुपाद स्वीकार करने में प्रमाण नहीं मिलता। मैं शिक्षक रूप में शिक्षा कैसे करूँ? किंतु प्रभुपाद जी का जो शिक्षा है उसको ग्रहण करके वो प्रभुपाद जी का नियम से चलेगा, वो शिक्षा के रूप में मानता है। और जितना हमारा आचार्य है वैष्णव परंपरा से जितना आचार्य है वो सभी हमारा गुरु हैं। हम उनसे शिक्षा से प्रभावित है। रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, जीव गोस्वामी है, कोई बलदेव विद्याभूषण हो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हो, कोई भी वैष्णव आचार्य हमारे सब शिक्षा गुरु हम उनका शिक्षा द्वारा परिचालित होते, उनकी पूर्ववर्ती शिक्षा। क्योंकि जो संस्कार जो हम जो स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो भगवान से उसको जोड़ना का काम होता है। शिक्षा दीक्षा गुरु का भगवान से जो जुड़ जाते हैं, जोड़ने का काम होता है। काम वो जब हमें समर्पित होते कि शुद्ध भक्त के चरण में, तभी कृष्ण उसको एक्सेप्ट करते, मैंने भगवान से जोड़ते। जोड़ने का काम है। जो संबद्ध विग्रह होते, संबद्ध जोड़ता है, भगवान से जो रिलेशन जोड़ता है, वो दीक्षा गुरु के माध्यम से जोड़ता है। और शिक्षा गुरु के माध्यम से हमको भगवान की सेवा करने का शिक्षा मिलता है। कैसा हम शिक्षा भगवान की सेवा में लागते हैं। और वो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते, क्योंकि दीक्षा गुरु एक होते, अनेक नहीं हो सकते। दीक्षा गुरु एक व्यक्ति होते जो हमसे भगवान से जुड़ाते हैं, भगवान के संबद्ध रिलेशन रखाते, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से। ऐसे ही वो दीक्षा गुरु को एक योग्यता क्वालिफिकेशन होता है जो उपयुक्त नियम को पालन करता है। नियम को पालन करना मतलब है 6 वेगों को दमन कर रखता है। इंद्रिय वेगों को जो दमन नहीं कर पाता है वो गुरु होने का योग्यता नहीं है। इसलिए ऋतिक सिस्टम में जो दीक्षा प्रणाली होता है, ऋतिक सिस्टम से उनको कोई आचरण नहीं था। कारण गुरु तो रह गए एक परम गुरु। जैसे ही प्रभुपाद जी मान लो, आज ही जैसे बैंगलोर इस्कॉन में चल रहा है कि करा रहे हैं, कई जगह लोग करते हैं, प्रभुपाद जी गुरु मानते, वो लोग को दीक्षा दिलाते। दीक्षा देते तो नहीं, मंत्र भी दे रहे हैं, क्योंकि बोलते प्रभुपाद जी गुरु। कैसे पुणे आचरण नहीं हो पाएगा उसमें। जो आचरण विहीन व्यक्ति वो मंत्र देगा, वो मंत्र निष्फल हो जाता है। मंत्र देने वाला व्यक्ति उनकी आचरण होना चाहिए। ऐसा ही कहा जाता है शास्त्र में, जो मंत्र देता है मंत्र में सिद्धि करना चाहिए। जब तक एक सिद्ध गुरु की मंत्र सिद्धि देते, वो दूसरा गुरु मत सिद्धि प्राप्ति हो, नहीं तो परंपरा से प्राप्ति हो। फिर प्रभुपाद का है, यदि गुरु की पूर्ववर्ती आचार्य को गुरु के बात को ठीक से नियम से पालन करता है, उनके आदेश को पालन करता है, कड़ाई से पालन कर रहा है, वो गुरु बन जाता है। और यदि आचरण विहीन व्यक्ति यदि मंत्र देगा तो मंत्र तो निष्फल हो जाएगा। क्या वो अपने गुरु का बात को ढंग से पालन नहीं कर रहा है, आचरण नहीं कर रहा है। ना मंत्र में वो सिद्धि किया, ना मंत्र में सिद्धि किया, ना गुरु के आचरण को अपनाया, ना शास्त्र के आचरण को अपनाया। और यदि वो मंत्र दे देता है, वो मंत्र निष्फल हो जाता है। इसलिए एक प्रामाणिक परंपरा माध्यम से दीक्षा लेना चाहिए। परंपरा माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा माध्यम से लेना चाहिए। आचरण सिद्ध से लेना चाहिए, तभी जीवन में सिद्धि प्राप्ति करते हैं। जो आचरण सिद्ध नहीं है, कैसा मंत्र दे सकता है? इसलिए ऋतिक प्रणाली एक शास्त्र हिसाब से नहीं है। जब शास्त्र को जो पालन नहीं करेगा, पुणे वो पुणे भगवान गीता में कहते हैं, न स सिद्धि नापनोति न सुखम न पराम गति। शास्त्र को अवहेलना करता मैंने वो सिद्धि प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए ये विचार करने के बाद हैं, हमको प्रामाणिक गुरु परंपरा माध्यम से शिक्षा दीक्षा आदि लेना चाहिए। पुण्य शास्त्र का आचरण करने वाले व्यक्ति से संस्कार होना चाहिए। जिस आचरण नहीं है, पुण्य कैसा हो सकता है गुरु? इसलिए भगवान को प्रार्थना कर बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, विचार करे, एक आचरण सिद्ध व्यक्ति से गुरु दीक्षा शिक्षा आदि ले। और दूसरी ऐसे हम प्रभुपाद जी के गुरु शिष्य माने हम डायरेक्ट प्रभुपाद जी शिष्य बनना चाहना, प्रभुपाद जी शिष्य का शिष्य बनना चाहिए, ये विचार करना चाहिए। यदि प्रभुपाद जी के शिष्य से शिष्य बनते हैं, ये हमारी यही नियम है, शास्त्र में यही कर दासानुदास। भगवान चैतन्य महाप्रभु को यही सीखिया, गोपी भर्तु पद कमलो दासानु दास। दास की दास बन के रहना है। हमको सीधा डायरेक्ट भगवान प्रभुपाद शिष्य न बन कर प्रभुपाद शिष्य बन के रहना, शिष्य के शिष्य बनना ये बेहतर है। यदि ये वीडियो सही लगा, जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।